हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है तरुण कुमार। आज इससे पहले कि आपको क्वेश्चन करा दिए गए हैं प्रतिलोप लाप्लास रूपांतरण के। आज है क्वेश्चन नंबर 19 का पार्ट फर्स्ट है, लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। एक्सरसाइज कौन सी चल रही है? 15.1 चल रही है, उसके बाद 2 चलेगी। तो फर्स्ट में क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन रह गए हैं, 2 क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा आपको। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पहले आंशिक विधि, आपने आंशिक समाकलन विधि पढ़ी है, उसी से ही होगा। अगर मैं मान लूँ 1/, देखो क्यों करना, मैं इसे क्यों मान रहा हूँ ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस लाप्लास इन्वर्स में कोई फार्मूला होगा तभी तो हम उसका मान रख सकते हैं। इसमें कोई फार्मूला ही नहीं है, मतलब ये काई का फार्मूला नहीं बनना, लाप्लास इन्वर्स इतने का मान होता ही नहीं है। तो इसलिए इसे मान रूप में परिवर्तित करने के लिए इसको तोड़ लेते हैं। तो क्या करेंगे, 1/p+1 और p² + 1। तो क्या करना है, इसको मैं a/p+1 कर लूँ और प्लस bx, यहाँ s लूँगा मैं क्योंकि s वाला फलन चल रहा है हमारा। p लिया है तो इसने p ले रहा हूँ, ठीक है। अगर x होता यहाँ तो x लेते, अगर p है तो p लेंगे। तो p+c, ठीक है, bp+c। तो क्या आएगा, p² + 1। फैक्टर रूप है ना ये। अब क्या करते हैं, इसको एलसीएम कर लेते हैं। तो एलसीएम लेके ये आ जाएगा a × p² + 1 प्लस bp, इसकी इसमें गुणा कर दूं तो ये होगा p+1, ठीक है। और ये c, इसकी इसमें p+1। इतना आपको पता है, ये इतना एलसीएम करूँगा तो दोनों साइड कट के ये आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे a और b और c के मान निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा। तो यहाँ पहले तो a बराबर मैं 1 रख लूँ, माइनस का 1 रख लूँ, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इसका मान प्राप्त हो जाएगा। सॉरी, p बराबर रखेंगे ना, तो p बराबर हमने 1 रखा, देखो 1 रखो, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ -1 रखेंगे तो इसका +1 हो जाएगा, ठीक है, इसका मान +1 हो जाएगा। तो +1 तो a1, बाकी सब तो 0 हो गए, तो ये 2a हो जाएगा। तो a = क्या आ जाएगा, 1/2, ठीक है, ये 1/2 आ जाएगा। तो a = आ गया 1/2, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब इसको 0 करना है। एक और पद ऐसी डबल पद 0 हो जाए, तो अगर मैं ऐसा करूँ p बराबर, अगर मैं 0 रख लूँ, ठीक है, अगर मैं p बराबर 0 रख लूँ तो मुझे किसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, p बराबर 0। तो p बराबर 0 रखने पर ये 0 हो रहा है, ये तो होना रही है, ठीक है। तो p बराबर ये 0 हो रहा है, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1c यानी c, और यहाँ हो जाएगा a, तो ये बन जाएगा a + c = 1, ठीक है। तो a का मान क्या आया था अपना, 1/2 आया था अभी, प्लस c = 1। तो c = बराबर 1 - 1/2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस का 1/2 ही आ जाएगा, बिल्कुल सेम। तो इसको आ जाएगा, किसका मान आएगा, ये c का। तो c का मान आ गया 1/2। आई होप आपको तो इतना समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, मुझे किसका निकालना है, b का निकालना है। तो b के बराबर क्या रखेंगे, अभी सुनो। देखो मैं करूँ तो इसमें क्या कर लूँ, इसकी गुणा कर लूँ सबकी। तो गुणा में देखो तो आपको प्राप्त क्या होगा, p² वाला जो गुणांक प्राप्त होंगे वो कौन कौन से होंगे। p² में एक तो ये प्राप्त होगा यानी AP², यहाँ से BP² + BP यानी AP² और BP² के मतलब गुणांक वाले पद है ना, p का, जैसे p की स्क्वायर वाले गुणांक वाले मुझे पद लेने हैं। p की स्क्वायर वाले गुणांक वाले पद कौन कौन से आएंगे, देखो एक तो ये आएगा AP², ठीक है, प्लस ये वाला BP², ठीक है। इधर कोई है ही नहीं है, तो यहाँ तो अब क्या करना है, मुझे इसे हटा लेता हूँ, यहाँ से a ले लूँगा। p² वाले के गुणांक में क्या आएगा, a, इधर क्या आएगा b, और बाकी कोई तो है नहीं है, इधर तो है ही नहीं है, तो इसे 0। तो मुझे पता है a का मान क्या आया था, मेरा 1/2 आया था। अब v का निकालना है मुझे, तो v का क्या आ जाएगा, इधर को जाएगा तो ये माइनस का हो जाए। तो माइनस का क्या हो गया, क्या रखने पर, इसे रखने पर नहीं है, ये इसके गुणांक एक यानी लिख सकते हैं आप, p² के पदों के गुणांक की तुलना करने पर। तो जब तुलना करेंगे तो b बराबर हमारा = आएगा -1/2, ठीक है। ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है मुझे, अब इसमें इसको मान लगा देते हैं, इसमें अब दोनों तरफ इसका क्या ले लें, पहले तो मान लगाते हैं, 1/1/p+1, ठीक है,
और पी स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, मोटा मार्कर चल रहा है, वो ख़राब हो गया है, उसी की वजह से प्रॉब्लम है थोड़ी। तो क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1/2 को बाहर ले लूँ, समाकलन नहीं है थोड़ी, 1/2 को बाहर ले लिया तो क्या बचेगा, 1/p+1। ठीक है, इसे कोष्टक लगा लूँ, और ये यहाँ से 1/2, यहाँ भी 1/2 है बी का मान, और सी का भी मान 1/2 है। तो मैं इसमें से कॉमन ना ले सकूँ तो 1/2 कॉमन ले लेता हूँ, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस का आगे है, तो माइनस का 1/2 कॉमन लेके मैं क्या कर सकता हूँ, इसे बी पी। ठीक है, बी का मान क्या था, हाँ वो तो मैंने ले लिया है कॉमन, बी का मान 1/2 था, और यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस का कॉमन लिया है, तो ये क्या बचेगा, p² + 1। ठीक है, और ये कि मैंने कोष्टक लगा दिया, ये वाला कोष्टक होने का यहाँ। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इतना इरेज कर देता हूँ। अब करना क्या है मुझे, इसे ऊपर उतार लेते हैं, 1/, ये क्या आ जाएगा, p+1 और p² + 1 इक्वल क्या आएगा, ये 1/2 पूरे में से कॉमन आ जाएगा, 1/2 पूरे में से कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ, 1/p+1। ठीक है, -1/1, तो ये 1/2 तो कॉमन ले लिया, तो p के अपॉन में कर लेते हैं, p² + 1, और ये माइनस है ना, तो माइनस की गुणा हो जाएगी तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस की इधर गुणा हो जाएगी तो प्लस हो जाएगा, कॉमन ले लिया है 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, 1/p² + 1। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है मुझे, इसमें दोनों तरफ लाप्लास इन्वर्स से भाग देने पर, गुणा करने पर, अब इसका लाप्लास इन्वर्स लिख लेते हैं ऐसे डायरेक्टली। तो एक लाइन मैंने तुम्हें शॉर्ट बता दिया है, इससे घबराना नहीं है आपको। ये ठीक है, मैंने लाप्लास इन्वर्स कर लिया दोनों का। अब क्या करना, मुझे इतनी का तो मान पूछा है, बेसिकली आपने इस क्वेश्चन में उतारा था, इतने का ही तो मान पूछा है। तो 1/2 लाप्लास इन्वर्स, मैं क्या कर लूँ, अलग अलग कर लूँ सभी को, तो ये 1/p+1। ठीक है, और ये हो जाएगा -1/2 की गुणा कर दी है मैंने, लाप्लास इन्वर्स p/p² + 1। ठीक है, प्लस 1/2 लाप्लास इन्वर्स 1/p² + 1। इसे मैं 1 का स्क्वायर कर लूँ, इसको 1 का स्क्वायर कर लूँ, इससे आपको घबराना नहीं है और समझ में आना चाहिए आपको। तो ये आपको यहाँ दिख नहीं रहा है, उससे घबराना नहीं है, ये है 1/p+1 है। एक बार हटा के दिखा दूँ, देख लो। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, यहाँ से 1/2 है, इसका मान क्या होता है, बेसिकली मान जो मैंने आपको फार्मूलेज बताए थे, उन फार्मूलों को याद करना होगा, और ये सभी अब फार्मूला रूप में कन्वर्ट हो गया है ये। अब क्या है, इसके मान ये दिया है ना, देखो आपको दिख रहा होगा, आप देख गया होगा 1/p+1। ये क्या होता है, p+1 वाला आपने फार्मूला नहीं पढ़ा होगा, तो मैं इसको -1 कर लूँ, तो इसको -1 इंटू -1 कर सकता हूँ। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, e⁻−p। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। p कर लूँ या t कर लूँ, इससे कोई दिक्कत नहीं है, t कर लेते हैं क्योंकि हमें t के रूप में लिखना है। ठीक है, t आ गई। उसके बाद -1/2, इसका फॉर्मूला क्या होता है, p/ यानी s के पदों में याद किया होगा, s/s² + 1a²। तो क्या होता है, कॉस का होता है, वो भी प्लस में, तो प्लस cos80 का होता है, cos80 का होता है, बेसिकली आपको पता होनी चाहिए। तो क्या होगा, cos80, a का मान यहाँ 1 है, तो 1 × t, तो t। ठीक है, t आएगा प्लस 1/2 L इन्वर्स, इसका मान 1/p² प्लस ये 1a है यहाँ, और यहाँ ये a का मान क्या है, 1 है, तो कि sin 80 का मान होगा। sin 80 के लिए क्या करना होगा, यार घबराइए नहीं, मैं एक और बार समझा दूंगा आपको। तो ये क्या हो जाएगा, sin 80, a का मान क्या है यहाँ, इसमें a का मान क्या है, 1 है ना, तो 1 sin 80 का मान t हो जाएगा। इतना क्या है, यही आपका आंसर कह सकते हैं, या इसमें से हम कॉमन भी ले सकते हैं, 1/2 कॉमन ले लें, तो ये क्या बचेगा, e⁻−t और cos t और प्लस sin t। ठीक है, यही क्या है हमारा आंसर। देखो एक और बार आपको एक नज़र से और समझा दूँ, मैंने क्या किया था, इसका
आंशिक भिन्न करके इसके क्या कहते हैं अलग अलग रूप में अब मैंने फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लिया। ये मेरे फॉर्मूला है 1/p+1 का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो माइनस माइनस कर लेंगे तो 2 माइनस का मतलब प्लस हो जाएगा, तो -1, तो -80 होता है ना, e⁻−80 होगा। तो ए का मान यहाँ पर क्या है 1 है, तो 1 ही रखा है। -1/2 माइनस तो 1/2 है ही है। एल इनवर्स मतलब इसका लाप्लास p यानी s को मानो यहाँ, सपोज डेट s/s² + 1 a² होगा, तो वो क्या होता है cos 80 का फॉर्मूला होता है। तो a का मान क्या है 1, तो 1 × t हो जाएगा cos 80, यानी t का मान 1 है, a का मान 1 है × t, ठीक है, प्लस 1/2 साइन इसका मान a/p² + a²। तो a का मान क्या है यहाँ 1, तो 80 हो जाएगा, तो ये यहाँ t1 × t बचेगा, और ये यहाँ से क्या मैंने कॉमन ले लिया, यही क्या है हमारा आंसर। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 का पार्ट नंबर 3 लिया है। उससे पहले का जो क्वेश्चन कराया था मैंने अभी, वो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो करते हैं इसे सॉल्व। इसे सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना है, पहले तो इसे आंशिक रूप में दिया है ना, तो इसको आंशिक रूप मतलब आंशिक हल करते हैं। पहले आंशिक भिन्न करके इसके आंशिक भिन्न करने के बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो देखो क्या करना है मुझे, पहले तो s के स्थान पर ये s² है ना, s² के स्थान पर मैं थोड़ी देर के लिए s रख लेता हूँ। सॉल्व करने के बाद मैं वापस रख दूँगा, ठीक है। तो ये हैगा s/s + a का स्क्वायर प्लस s + b का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल a/ इसे मैं a/ के रूप में रख लूँ, a/s s + a का स्क्वायर प्लस b/ कैपिटल B है ये s + b²। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है मुझे, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेकर ये कट जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा a s + b² प्लस b(s + a²), ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है मुझे, अगर मैं इसे सॉल्व करने के लिए कैपिटल A की वैल्यू मुझे लगानी है, तो s बराबर मैं क्या रख दूँ -b² रख दूँ, ठीक है। अगर मैं -b² रखूँ तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू मुझे b की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो b की वैल्यू जो आएगी क्या आएगी, अगर मैं b² रखूँ यहाँ -b² हो जाएगा, तो -b² से प्लस b² कट जाएगा, तो ये तो 0 हो गया -b² और ये प्लस a² है, तो यहाँ क्या होगा -b²। इधर को भाग देंगे तो -b² क्या आ जाएगा a² -b², ठीक है, ये आ जाएगा। और इसी प्रकार हम s की जगह -a² रखें तो ये 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो हमें a की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, तो यहाँ तो -a² आएगा, a² आएगा माइनस का, अपॉन में क्या आ जाएगा, ये क्या है माइनस का a² हो जाएगा यहाँ, तो माइनस का a² यानी b² - a², ठीक है। s/s + a का स्क्वायर कर लूँ और s + b का स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू लगाते हैं। a का मान क्या दिया है मुझे -a² b² - a², ठीक है। a की वैल्यू है ये मेरी, और आपको क्लियर ना दिख रहा हो तो वीडियो को और भी ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं। और ये क्या आ जाएगा s + a², ठीक है, प्लस ये -b² है, और इसकी वैल्यू जो b की वैल्यू -b² -b² a² - b², ठीक है। अपॉन क्या आएगा s + b², इतना आ गया। इसे मिटा देता हूँ मैं। अब इसमें से क्या करूँ मैं, दोनों पक्षों में क्या कर लूँ, लाप्लास इन्वर्स ले लूँ, तो लाप्लास इन्वर्स ले लेंगे, ठीक है। तो लाप्लास इन्वर्स को क्या करेंगे, इसको इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, पहले कॉमन ले लो। कॉमन आ रहा है a² - b²। अभी आपको समझाऊँगा कैसे कॉमन आ रहा है ये। तो देखो, अगर मैं यहाँ से a² - b² कॉमन लूँगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आएगा पॉजिटिव a² s + a², ठीक है। और जी इधर से कॉमन क्या आया a² - b², तो यहाँ से जो कॉमन आया तो ये माइनस का है, प्लस का है, ये माइनस का तो माइनस का बचेगा, तो ये b² क्या हो जाएगा s + b², ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा।
तो एस की वैल्यू में क्या कर रखा हूँ, एस की वैल्यू एस स्क्वायर रख देता हूँ वापस। तो वापस रखने के लिए अब यहाँ एस स्क्वायर हो जाएगा, ये भी एस स्क्वायर हो जाएगा, ये भी एस स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या है, ये भी एस स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी एस स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या मुझे इधर भी लाप्लास इन्वर्स ले लेते हैं, क्योंकि दोनों पक्षों में ही तो लिया था मैंने लाप्लास इन्वर्स। अब क्या करना है, इतने का ही तो सॉल्व निकालना है। अब क्या करना है मुझे, 1/a² माइनस b²। तो इसको अलग अलग कर लेता हूँ, गुणा ये वाला कोष्टक लगा लो, कैपिटल कोष्टक लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है इससे। और ये L इनवर्स a²/s² प्लस a² माइनस L इनवर्स b²/s² प्लस b²। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या करना है, इससे 1/a² कर लूँ और इससे b²। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करूँ मैं, इसमें से जो ये वाला फार्मूला देखा है आपने, नहीं ऐसा तो कोई फार्मूला है ही नहीं है। तो इसमें तो ये वाला में अगर कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि एस के सिवा जो एस या पी कुछ भी होता है उसके अलावा कोई वर्ड आए वो तो कांस्टेंट है। सिंपली a² को मैं यहाँ क्या कर लूँ, बाहर कर लेता हूँ, तो ये लाप्लास इन्वर्स हो जाएगा 1/s² प्लस a²। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से v² बाहर आ जाएगा, तो ये लाप्लास इन्वर्स 1/s² प्लस b²। ये तो आपने फॉर्मूला पढ़ा ही होगा। अब तो ये फॉर्मूला बन गया 1/s² प्लस a² का। तो ये वाला 1/a² माइनस b², ये तो ये सेम उतार दिया, तो एक स्क्वायर ये वाला है। और इसका मान क्या होता है, इसका फॉर्मूला देखा होगा 1/a। ठीक है, क्यों ए का मान ए दे रखा है और साइन 80, तो ए का मान ए दिया है तो 80 होगा। ठीक है, आपने फार्मूला नहीं देखे हैं तो वीडियो की प्लेलिस्ट में पार्ट नंबर 1 है, उसमें सारे फॉर्मूले बताए हैं मैंने। चलते नेक्स्ट में b²। ठीक है, और इसका मान अब मैंने क्या ए की जगह क्या दिया है, b, तो 1/a होता है तो यहाँ b रखेंगे क्योंकि b दिया है। और ये भी क्या है, साइन 80 का फॉर्मूला है। साइन 80 की जब ए की जगह क्या है, b है तो vt होगा। ठीक है, तो b से v1 कट जाएगी एक बार, तो a से a कट जाएगा। ठीक है, तो 1/a² प्लस सॉरी माइनस b² क्या हो जाएगा, a साइन 80 माइनस b साइन bt। यही क्या है हमारा आंसर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद है नेक्स्ट 15 पॉइंट एक्सरसाइज 15.2 चलेगी अगले ही दिन से। और इसकी जो पार्ट आने वाला है, इस बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसमें बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़।